guy who could treat me right. Way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, oh. I could be the best thing in your life. दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी जो लव स्टोरी चल रही थी उसके 5वें भाग में। 5वां है कि 6वां है मेरे को ध्यान भी नहीं है। पार्ट 6 में, मतलब जो भी हो, 5 हो या 6 हो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं बाहर भी गया था, मेरे को ध्यान भी नहीं रहा। तो हाँ, तो मैं बता रहा था कि हमारी जो उस समय मीटिंग हुई थी गांव में, मीटिंग से तो हमको कर दिए थे, हमारा बहिष्कार कर दिए थे गांव से। जुर्माना भी था 1 लाख रुपए की। इसकी फैमिली या मेरी फैमिली किसी से मिलती है, हमसे मिलते हैं या बातचीत भी करते हैं तो भी 1 लाख रुपए का फाइन, मतलब जुर्माना भरना पड़ेगा। तो हुआ फिर अब मैं भी निकल गया गांव से इसके साथ। इसको तो मतलब कपड़े तक नहीं ले जाने दिए गांव से, कुछ भी सामान नहीं लेने दिए थे। तो फिर उसके बाद फिर हुआ क्या कि अब समस्या ये थी कि जाना कहाँ है। तो मेरा मतलब एक मैचेस खेलने वाला लड़का था, पहचान का था, तो उससे मैंने बात करके पहले ही रखा था। तो मैं उसको फ़ोन लगा दिया था, तो बोल रहा था ठीक है आ जाना, यहाँ से 55 या 60 किलोमीटर दूर रहता है वो। तो हम लोग तो उधर ही निकल गए, क्योंकि कोई उम्मीद तो थी नहीं किसी से। तो फिर मेरे मामा का फ़ोन आया, बोले घर जा तू अभी। मतलब दोनों मामा ने बुला लिए थे घर पे। तो घर पे वहाँ पे थे 4 दिन, 3-4 दिन, मतलब 9 तारीख को हमारी मीटिंग थी और 14 तारीख को फिर हम लोग गए कोर्ट मैरिज किए। पंचनामा तो हमारे पास था ही कि मतलब जैसे इंटरकास्ट मैरिज है तो उसमें पुलिस वगैरह का लफड़ा ज़्यादा रहता है, समाज वाले का लफड़ा रहता है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। लफड़ा ये वैसी शब्दों का प्रयोग करती है, तो मेरे को भी इसके जैसे आदत हो गई है। लफड़ा बोल रहा था, प्यास भी लगी है ना, पानी तक नहीं पूछी, मैं उधर से घूम के आया तो तुम हाँ। चले तो गए थे ना? फिर उसके बाद वहाँ गए, वहाँ पे 1 महीना रहे। 1 महीना रहने के बाद उस समय क्या था, काम वाम कुछ भी नहीं था मेरे पास, बस थोड़े बहुत पैसे पड़े थे। मेरी सिस्टर ने भी दे दी थी 2-3 हज़ार रुपये, और मेरे दोस्त से भी वही जिसके यहाँ रह रहे थे उससे भी 2-2.5 हज़ार ले लिया था। कुछ पैसे पड़े भी थे मेरे पास, 2-3 हज़ार रुपये, तो उतना गुजारा बहुत होता है। फिर यहाँ पे आए हम लोग, यहाँ रहने के लिए, क्योंकि मई के महीने में 14 मई की बात थी, कोर्ट मैरिज किए। फिर 28-29 मई को साथ या 1 जून को हम लोग यहाँ आ गए थे, जहाँ रह रहे हैं अभी। पहले रहते थोड़ा सा दूर में ही है, यहाँ आ गए। तो यहाँ वहाँ पे भी रूम ऐसा था कि इतना ही बड़ा एक रूम था और एक किचन था, मतलब 2 ही रूम थे। वहाँ पे रहते थे, 1500 रुपये रूम का किराया था। वहाँ पे रहे। फिर उसके बाद इसका स्कूल चालू हो गया। तो स्कूल जब चालू हुआ ना, तो मैंने इसके कपड़े बुलाने के लिए इसके घर पे फ़ोन किया। तो इसकी मम्मी मेरे को ऐसे बोलती, क्यों तू नहीं ले सकता क्या कपड़े? लेके गया है तो तू खरीद के दिला। मतलब ऐसे डांट रही मेरे को, तो मैं फ़ोन काट दिया। फिर मैं कपड़े लेके आ गया इसकी दूसरे खरीद के सिलवाने के लिए। फिर मैं लगाया भी नहीं। फिर पता चला उसने पता नहीं क्या सोच के कपड़े भिजा दी इसकी मम्मी ने। हाँ, पढ़ाई करेगी, क्योंकि स्कूल ले जाना भी ज़रूरी था, नहीं तो लोग क्या बोलते कि लेके गया, पढ़ाया भी नहीं, पढ़ाई कर रही थी, बर्बाद कर दिया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। मतलब उस समय कंडीशन ऐसी थी कि कोई हमारी तारीफ कर ही नहीं सकता था कि इसने सही किया है, कुछ नहीं, बस यही बोलते सब गलत। हाँ। 4 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे, फिर सब अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि अक्सर लव मैरिज में यही होता है। बस ये ज्यादा दिन के रहेंगे नहीं, ज़्यादा दिन साथ में रहेंगे नहीं। और लव मैरिज का तो कहीं पर भी सुने ही होंगे कि कपल अच्छे से रह ही नहीं पाते हैं। लेकिन मैंने इसको सबसे पहले ही बोल दिया था कि जब अपन शादी कर लेंगे ना, उसके बाद पति पत्नी जैसे लोग रहते हैं ना, उस टाइप से तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। एक दोस्त की तरह रहेंगे ना, तो पूरी लाइफ अच्छी रहेगी। उससे क्या होगा, झगड़ा भी होगा ना तो भी जैसे दोस्त रहते हैं ना, वैसे ज़्यादा लंबा झगड़ा होगा नहीं। तो पति पत्नी की तरह, जैसे पति को घमंड रहता है कि मैं कमा के ला रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ, इसको भी घमंड रहेगा, मतलब पत्नी को घमंड रहेगा कि मैं बना रही हूँ, घर का काम मैं करती हूँ। तो मतलब घमंड टाइप का नहीं रहना चाहिए, सब मिलजुल के काम करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो तुम्हें खाना बनाता था इसके लिए। तो ये तो हो गया था। मतलब ये एक चीज़, इसको पॉइंट की बात तो मैंने ये बताया था कि दोस्त की तरह रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और अभी रहे भी वैसे, हम लोग वैसे ही रह रहे, नहीं तो पता नहीं क्या अभी कहाँ रहती, मैं कहाँ रहता। मतलब पंगा तो होता ही होता। तो फिर एक चीज़ तो यही बता दिया था। फिर बात आ गई, फिर दूसरी बात थी कि कमाई कहाँ से होगी। अब मेरा जो भी काम चल रहा था मोबाइल का और पैन कार्ड बनाने का, ये सब धीरे धीरे चलता ही था। फिर धीरे धीरे कहाँ से नए नए लोग मिलते गए, तो ये करो वो करो। फिर करते करते मेरे को शेयर मार्केट का पता चला।
फिर वहाँ से धीरे धीरे फिर आज सब बदल ही गया है। वो वहाँ पे मतलब हम लोग 2 साल रहे थे, 2 साल ही रहे नहीं, 3 साल, लगभग 3 साल रहे हम लोग। 2019 से 2023 तक रहे थे मार्च। पिछले साल इसी समय हम लोग ने वहाँ से रूम खाली किए थे। और 2020 में कोरोना आया। कोरोना में हमको पता भी नहीं था। हाँ, एक चीज़ तो बताना भूल गया कि जब हम, हाँ शादी का बताना भूल गया मैं, कि जैसे सम्मेलन से शादी होने वाली थी, मतलब उस समय चुनाव हुआ था तो कांग्रेस की सरकार जीती थी, तो वो कमलनाथ था हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री, तो उनने 51,000 रुपये किए थे गरीब कन्याओं को देने के लिए। तो हमारी शादी का भी सब मतलब हो गया था, क्योंकि हमारे पास तो लिखित में भी था कि हो जाएगी शादी। बोले तो हम लोग अपनी मर्जी से शादी करने का निर्णय लिए हैं, तो हमारे पास मतलब रोक टोक कोई नहीं था कि जैसे, नहीं तो सम्मेलन से क्या है, इंटर कास्ट मैरिज हो ही नहीं सकती, उसके लिए पंगा हो जाता, समाज वाले खड़े हो जाते कि ऐसा नहीं होने देंगे। तो हमारे पास लिखित में था तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसके घर वालों को ना मेरे घर वालों को कोई दिक्कत नहीं थी। तो हाँ, तो हम लोग को दिक्कत थी इसमें। तो शादी 23 या 22 जून की शादी पड़ रही थी, तो हम लोग यहीं पे थे। तब फार्म हमने भर दिए, तो फार्म भर दिए, लेकिन हुआ क्या कि जब शादी की डेट आई तो एक दिन पहले शाम को लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं आया। हम सब मैंने भर दिया था, सब करवा लिए थे पूरा, पैसे इधर उधर से 200-500 रुपये लगे थे, पैसे भी नहीं हुआ करते थे, तो इधर उधर से मांग के वो फार्म भर लिए थे। लेकिन फिर पता चला कि लिस्ट में नाम ही नहीं आया है। हम लोग जिस दिन शादी हुई उस दिन पहुँचे वहाँ पे, जिस दिन शादी हो रही थी उस दिन सुबह में गया, सम्मेलन चालू था, सब लोग पूरे जोड़े आ गए थे वहाँ पे। और इसको मैं तैयार कराने इधर यहीं पे छोड़ दिया था, तो ये आने वाली थी, ये आ रही थी, तब तक 2 बजे तक मैं वहीं पे था। और जब फेरे होने लग गए तब मेरे को पता चला कि वो जो फार्म हमने भरे थे वो हमारे यहाँ के जो सचिव था उसने फेंक दिया था। और वो किसके कहने पे फेंका था, जो हमारे गांव के ही थे ना, उन लोगों के कहने पे फेंका था। उन लोग ने बोल दिए थे कि इन लोग की शादी हो गई हाँ। है। तो हम लोग से जो वहाँ के सीओ रहते हैं ना, उन्होंने पूछे भी थे कि क्या तुम्हारी सही में शादी हुई कि नहीं, बताओ करके। तो हमने बोले कि हमारी शादी हुई कि नहीं है। नहीं हुई, हमने मना कर दिए थे, वो कोर्ट वाला कागज लगा दिए थे हमने, बता दिए थे कि हाँ। ऐसा हुआ था। तो मतलब वो कोर्ट से जो शादी हुई थी ना, वो वाला कागज गलती से हम लोग ने लगा दिए थे ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो उसके चक्कर में भी, और इधर उनकी सेटिंग भी हो गई थी मेरे गांव वालों की कि यार पता उसको, उन लोग को पैसे भी मिल जाएंगे, शादी भी हो जाएगी, तो उन लोग का सर और झुक जाएगा हमारे गांव वालों का। इसके चक्कर में वो भी दुश्मन लोग हैं, मतलब वो अपने को भला चाहते ही नहीं है, तो मतलब वो सोच ही रहे थे कि इनका नुकसान होना चाहिए, मतलब भला नहीं होना चाहिए, ये सोच रहे थे कि इनकी शादी नहीं होना चाहिए, वहाँ से पैसे भी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन किस्मत ऐसी थी कि हम लोग जिस दिन सम्मेलन था उस दिन तो बैठे नहीं, लेकिन सचिव ने, मतलब जो CEO था जनपद पंचायत का, हम पंचायत में आते हैं, तो उनने बोल दिया था कि कल मैं तुम लोग का फॉर्म ऑनलाइन करवा दूंगा, टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर हम लोग दूसरे दिन फॉर्म ऑनलाइन करवा दिए थे, तो वो हमारा हो गया था। फिर उसके बाद जैसे तैसे रहे गरीबी की तरह, 100-50 रुपये बाजार करते थे। फिर पढ़ाई वढ़ाई ज़्यादा खर्चा भी नहीं था, लेकिन बस इतना ये था कि रूम का किराया देना पड़ता था। और इसका स्कूल में तो लगता नहीं था, सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, पढ़ाई में तो तेज थी नहीं, तो इसको अच्छे स्कूल में कहाँ पढ़ाते। फिर उसके बाद 2019 निकल गया, 20 निकल गया, 20 में कोरोना आ गया। 2020 में फरवरी में कोरोना चालू हुआ, नहीं मार्च में चालू, मतलब धीरे धीरे कोरोना फैल रहा था, लेकिन लॉकडाउन लगा था मार्च में लगा था। फिर उसके बाद हमारा बस वही इंतजार था कि पैसे, हाँ, कि पैसे कब आएंगे, बस पैसे कब आएंगे यही सोच रहे थे। और पैसे डल गए थे, स्कॉलरशिप भी नहीं डलती थी उस टाइम पे क्या है, पैसे की जरूरत थी और पैसा आता नहीं था। बड़ी हुई समस्या थी कि लॉकडाउन था, कहीं ना काम धंधा कुछ भी नहीं था, क्या खाएंगे क्या। बस 2 महीने कैसे बिताए हम लोग ने, लेकिन फिर भी घर पे राशन तो ख़त्म नहीं होता था। भगवान की तो मेहरबानी थी, कहीं ना कहीं से मेरे पास पैसे आ ही जाते थे। बस मांगता नहीं था मैं किसी से भी 100 रुपये 50 रुपये तक नहीं मांगा, लेकिन मेरे किस्मत से कमा लेता था। फिर एक और चीज़ थी जो मैंने टारगेट बना के रखा था। दोस्तों, लव स्टोरी पार्ट 6 का पूरा वीडियो तो बन नहीं पाया, क्योंकि मैं सिस्टर को लेने चला गया था, वो थोड़ा इलाज कराने गई थी, बस से आई तो फिर मैं लेने चला गया था दूर। वीडियो बनाते बनाते कुछ छोड़ के गया था, तो पूरा पार्ट आया नहीं। तो
मतलब अब आखिरी का जो पार्ट बचेगा लास्ट ही रहेगा, ये आज हो जाता है, 20 मिनट का वीडियो बनाता तो पूरा कंप्लीट हो जाता। तो अब मतलब ये जहाँ तक तो मतलब अभी तक तो आपने देख लिया कि हम हमारे साथ मतलब आगे क्या क्या हुआ, और मेन बारी थी कि घर हम कैसे पहुँचे, गांव में कैसे गए, और मतलब बड़ा बड़ा पंगा हुआ था, तो वो सब कैसे हुआ था तो मतलब लास्ट पार्ट में बता दूंगा शनिवार, मतलब अगले संडे के दिन वीडियो आ जाएगा। तो वो वीडियो में पूरा बता दूंगा कि हम गांव कैसे गए थे, पंगा कितना बड़ा हुआ था, क्या क्या समस्याएं आई थी, घर पे झगड़ा इधर उधर, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रामा, पूरे पूरे गांव मतलब पूरे गांव के लोग थाने पहुंच गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था। जितना तो हमारा मतलब जब भागे थे, जो मीटिंग हुई थी उस पर नहीं हुआ था, उससे ज़्यादा उस पर हो गया था। तो दोस्तों मिलते हैं, मतलब बाकी डेली ब्लॉग तो चलता रहेगा, जो पार्ट 7 रहेगा वो लास्ट रहेगा, 10-12 मिनट में हो जाएगा जहाँ तक। तो बने रहे हमारे चैनल पे, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सबको बाय बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।